जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों को बाबा कपाल भैरव को प्रणाम करते हुए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो लोगों के अंदर जिज्ञासा का विषय रहता है। आप सभी लोगों को ये सुनने को मिलता है कि भैरव बाबा की तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए या माता काली की पूजा घर में नहीं करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि ये कितना सत्य है और ये कितना गलत है। हमारे समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो जो ये बात कहते हैं कि हम घर में किसी की भी फ़ोटो रख सकते हैं, किसी की भी मूर्ति रख सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। और दूसरे लोग वो होते हैं जो कहते हैं कि इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, यानी कि कुछ ऐसे देवता वो मानते हैं जिनकी पूजा वो कहते हैं कि घर में नहीं करनी चाहिए, जैसे कि भैरव बाबा हुए या काली माता हुई। परंतु इसके पीछे का कारण क्या है? ये बात कहाँ से उठी कि किन की पूजा करें और किन की पूजा ना करें? क्या इसका कोई वास्तविक आधार या आयाम है? क्या इसका कोई वास्तविक सिद्धांत है या फिर ये केवल एक मनगढ़ंत बात है? अब देखिए, दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन किन देवताओं के बारे में मैं यहाँ पर उनके भी बारे में आपको बताऊँगा कि किन देवताओं की पूजा घर में नहीं करनी चाहिए और किन देवताओं की पूजा आप घर में कर सकते हैं। देखिए, अगर आप भावपूर्वक कोई भी कार्य करते हैं या प्रेम भाव में कोई भी कार्य करते हैं तो देवता उसे सहर्ष स्वीकार करके आपके भाव को सम्मान देते हुए आपके घर में विराजमान होते हैं। परंतु हमें समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि सब कुछ सब किसी के लिए नहीं होता। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप सात्विक भी चलें, आप तामसिक भी चलें और फिर आप ये भी सोचें कि देवता मेरे भाव को स्वीकार करें, क्योंकि भाव केवल एक चीज़ के प्रति होता है, वो दो लोगों के लिए नहीं होता और उसी से उनकी पहचान होती है। हनुमान जी ने माता सीता की भी सेवा करी थी, उन्होंने भरत जी की भी सेवा करी थी, उन्होंने लक्ष्मण जी की भी सेवा करी थी, उन्होंने राम जी की भी सेवा करी थी। परंतु आज संसार उन्हें रामदूत के नाम से जानता है, राम भक्त के नाम से जानता है। वो कारण क्या है? कारण यही है कि उनका भाव केवल राम जी के लिए था। बाकी लोगों की वो सेवा करते थे परंतु उनका भाव केवल राम जी के लिए था। भैरव बाबा सबकी रक्षा करते हैं। यदि सृष्टि पर कोई संकट आएगा तो भैरव बाबा उसकी भी रक्षा करेंगे। भैरव बाबा माता के भक्तों की भी रक्षा करते हैं, भैरव बाबा अपने भक्तों की भी रक्षा करते हैं। परंतु एक कारण है कि क्यों उन्हें काली पुत्र कहा जाता है। जय जय श्री काली के लाला। उन्हें काली का लाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका वो भाव माता से जुड़ा हुआ है। तो भाव जो होता है वो या तो तामसिक होगा या सात्विक होगा, वो दोनों नहीं हो सकता। और उसके बाद फिर अपने अनुरूप ही, अपने भाव के अनुरूप ही आपको देवता की स्थापना अपने घर में करनी होती है, क्योंकि वो देवता जो आपके घर में स्थापित हो रहे हैं वो न केवल आपकी अपितु आपके परिवार को भी प्रभावित करेंगे। उदाहरण के रूप में, यदि कोई व्यक्ति शमशान भैरव का भक्त है और वो शमशान भैरव की उपासना घर में करता है तो निश्चित रूप से शमशान भैरव उसे अपना प्रभाव देंगे और उसके साथ साथ में उसके घर के बाकी लोगों को भी प्रभावित करेंगे, जो हो सकता है कि उनके अनुकूल ना हो। मैं अपने घर की ही अगर बात करूं तो मेरे घर में मैंने, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने कपाल भैरव बाबा की मूर्ति अभी स्थापित की है, परंतु मेरे घर में मेरे पिताजी हैं जो हनुमान जी की सेवा करते हैं, मेरी माता है जो माता दुर्गा की सेवा करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कपाल भैरव बाबा की स्थापना अगर मैंने करी है तो उनका केवल मेरे से पर्सनल जुड़ाव है। वो मेरे परिवार के हर सदस्य से जुड़े हुए हैं और वो मेरे परिवार के हर सदस्य को प्रभावित करते हैं। तो ऐसी कोई भी शक्ति जिसकी उपासना आपके घर वालों को नकारात्मक रूप से प्रभाव दे, उसकी स्थापना घर में नहीं करनी चाहिए। उदाहरण के रूप में, यदि आप एक तंत्र साधक हैं और आप तंत्र साधनाओं के उद्देश्य से किसी की पूजा करते हैं तो आपको कभी भी उनकी कोई भी तस्वीर अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। और अगर आप रखते भी हैं तो केवल साधना काल के लिए उनको लेकर के आइए घर में और साधना पूर्ण होने पर उनको विसर्जित कर दीजिए दोबारा। परंतु अपना भाव एक देवता के प्रति ईमानदार रखिए, अपने भाव को एक देवता के प्रति शुद्ध रखिए जो कि आपके इष्ट देवता हैं। उदाहरण के रूप में, यदि आपके इष्ट देवता माता महाकाली है तो आप घर में माता महाकाली की मूर्ति रखिए, उनकी फ़ोटो रखिए, उनकी 10 फीट की मूर्ति रखिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। परंतु यदि आप साधना करना चाहते हैं किसी विशेष उद्देश्य से माता बगलामुखी की, तो आप
वहाँ पे बगलामुखी माता की फ़ोटो परमानेंट नहीं रख सकते। आप बगलामुखी माता की तस्वीर लेकर के आइए, साधना करिए और उसके बाद उन्हें विसर्जित कर दीजिए। ये होता है कायदा और इस तरीके से देवता की स्थापना घर में की जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं ज़रा कि किन की स्थापना घर में की जानी चाहिए और किन की स्थापना घर में नहीं की जानी चाहिए। कभी भी हनुमान जी की वो तस्वीर जिसमें हनुमान जी ने अपने वक्ष को चीर रखा हो, वो तस्वीर घर में कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो तस्वीर सूचक है हनुमान जी के कष्ट में होने का। और यदि हनुमान जी आपके इष्ट देवता भी हैं तो भी आप हनुमान जी की वो फ़ोटो मत रखिए अपने घर में जिसके अंदर कि उन्होंने अपनी छाती चीर रखी हो। ये तस्वीर केवल आपको दुख देगी, केवल आपको पीड़ा देगी और केवल आपको कष्ट देगी। और ये कष्ट मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको हनुमान जी सजा देने आएंगे। हनुमान जी के कष्ट से प्रभावित होकर के आपके घर में रहने वाली जितनी शक्तियाँ होंगी, जैसे कि उदाहरण मैंने भी थोड़ी देर पहले दिया था कि मेरे घर में भैरव बाबा की भी पूजा होती है, हनुमान जी की भी पूजा होती है, माता की भी पूजा होती है। तो यदि मेरे पिताजी घर में हनुमान जी के उस स्वरूप की आराधना करेंगे जिस स्वरूप में हनुमान जी की छाती चीरी हुई है, तो उनकी आराधना से, उनकी पूजा पाठ से एक समय आने पर वो विग्रह जागृत हो जाएगा, एक समय आने पर वो तस्वीर जागृत हो जाएगी और वो तस्वीर फिर वहीं भाव देगी कि जिसमें हनुमान जी कष्ट में हैं। और जब हनुमान जी कष्ट में होंगे तो बाबा कपाल भैरव भी कष्ट में आ जाएंगे और माता दुर्गा भी कष्ट में आ जाएंगी और इसका परिणाम ये होगा कि आपका पूरा परिवार कष्ट में आ जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, कभी भी माता काली की वो तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए जिसमें भगवान शिव उनके पैरों के नीचे हो और वो उनकी जीभ बाहर हो, क्योंकि ये तस्वीर भी माता महाकाली के कष्ट का सूचक है। क्योंकि आप सभी लोग इस बात को जानते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि जब माता महाकाली ने भगवान शिव के वक्ष पर अपना पैर रखा था तो उनको उसके लिए कितना कष्ट हुआ था। उनकी बाहर निकली हुई ज़ुबान वो प्रतीक है उस कष्ट का जो कष्ट माता महाकाली को हुआ था। और अगर आप ऐसी तस्वीर माता की अपने घर में रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको माता महाकाली के कष्ट का भाग बनना पड़ेगा। इष्ट देवता होने के नाते आप देवता का केवल सुख नहीं बांट सकते, आपको उनका दुख भी बांटना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे कहने का तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि यदि आप ऐसी फ़ोटोज़ घर में रखेंगे तो आपको देवता दंड देंगे। दंड नहीं देंगे, आप उनके कष्ट में भागीदार बन जाओगे। और आप ना केवल आप उनके कष्ट में भागीदार बनोगे, अपितु आपके घर में वास करने वाली जो भी शक्तियाँ होंगी वो उस कष्ट का भागीदार बन जाएंगी। और जब देवता ही कष्ट में होंगे तो परिवार कैसे सुखी होगा। कभी भी भगवान काल भैरव की काली तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए। भगवान काल भैरव का जो काला रूप है, जिसको हम आदि रूप कहते हैं, जो प्रथम भैरव थे, जिनको ब्रह्मा का सर काटने के लिए प्रकट किया गया था, वो स्वरूप काल था, काला था। और उन्होंने ब्रह्मा का सर काट करके ब्रह्म हत्या का दोष अपने सर पे लिया था। और ब्रह्म हत्या के दोष के स्वरूप में भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया था कि वो काशी में कभी भी अपना पैर नहीं रख पाएंगे। आज भी भगवान काल भैरव जो हैं काशी में अपने अंगूठे पर स्थित हैं और उनका केवल उसी एक अंगूठे पर वो स्थित है। उनका दूसरा पैर उनके वाहन श्वान के ऊपर है और दूसरे पैर का केवल अंगूठा धरती पर है। तो वो तस्वीर जिसमें भगवान काल भैरव का काला स्वरूप है, वो तस्वीर नहीं रखनी चाहिए घर में। यदि आप घर में बाबा भैरव की उपासना करना चाहते हैं तस्वीर के माध्यम से या मूर्ति के माध्यम से, तो आपको हमेशा उनकी नीलवर्ण की प्रतिमा या नीलवर्ण की फ़ोटो या बटुक भैरव की फ़ोटो घर में रखनी चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ पर 3 देवताओं का जिक्र किया, हनुमान जी, माता महाकाली और बाबा काल भैरव। कलयुग में यही 3 देवता हैं जो जागृत हैं और इन जागृत देवताओं के भी यदि आप कष्टकारी रूप अपने घर में निवास करवाएंगे तो साधारण सी बात है कि आपका परिवार और आप दोनों कष्ट में आ जाओगे। इसीलिए ऐसा नहीं है कि इनकी तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि इनकी कौन सी तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए और मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्यों नहीं रखनी चाहिए। उसके बाद आपको मैंने ये भी बता दिया है कि जब आप साधना करते हैं तो उस समय पर आप बजाय एक नई तस्वीर घर में लेकर के आने से अच्छा है कि आप पत्थर के अंदर, ये सुपारी के अंदर उनकी आवाहन करके उनकी स्थापना करें, जिसके बाद आप उन्हें विसर्जित कर सकें आराम से। कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो हवाबाजी में, उनको कोई आइडिया नहीं किसी चीज़ का, कोई मतलब नहीं किसी चीज़ का, केवल और केवल हवाबाजी में वो ऐसी भयानक चीज़ें घर में रखते हैं अपने, जिनको ना वो संभाल सकते हैं ना वो उसे नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रित तो खैर करने की औकात ही नहीं है, आप लोग देवता को नियंत्रित कर ही नहीं सकते, ठीक है। आप उनकी ऊर्जा को केवल संभाल सकते हो अगर आपका तपोबल इतना है तो। परंतु कुछ ऐसे साधक मैंने देखे जो घर में मुंड रखते हैं, यानी कि नरमुंड रखते हैं, आपको पता ही होगा नरमुंड किसे कहते हैं। माता वाराही की प्रतिमा, माता बगलामुखी की प्रतिमा, धूमावती की प्रतिमा भी मैंने देखी एक जने के घर में। ये वो स्वरूप हैं जिनकी ऊर्जा को नियंत्रित करना भगवान शिव के लिए भी सरल नहीं होता, ठीक है। तो यदि आप इनकी साधना करते हैं और आप इनको इष्ट देवता मानते हैं तो निश्चित रूप से आप इनकी प्रतिमा या मूर्ति अपने घर में रख सकते हैं। परंतु यदि आपके इष्ट देवता कोई और हैं और आप केवल साधनात्मक कारणों से इनको अपने घर में लेकर के आ रहे हैं तो उन्हें साधना पूर्ण होने के बाद में विसर्जित कर दीजिए, अन्यथा वो आपके लिए कष्टकारी हो जाएंगे, क्योंकि आपसे उनकी सेवा होगी नहीं। कारण ये होता है इसके पीछे कि जब आप किसी देवता का आवाहन करते हो, उसे अपने घर में स्थान देते हो, उसकी स्थापना करते हो, उसका पूजन करते हो, तो वो पूजन केवल 1 या 2 दिन का नहीं होता, वो पूजन जिंदगी भर का होता है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उस समय पर, और उसके बाद में उनके नियम से भोग, उनके नियम से आरती, उनके नियम से उठना, उनका नियम से सोना, सब कुछ मायने रखता है, सब कुछ देखा जाता है। और जब आप ये चीज़ें नहीं कर पाते हो तो वो उस देवता का अपमान होता है, और अपमान को कोई भी देवता बर्दाश्त नहीं करते। इसीलिए जब तक आपकी साधना चल रही है तब तक आप उनकी या तो प्रतिमा रखिए, और मैं तो कहूँगा प्रतिमा रखने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप सुपारी के अंदर उनका आवाहन करके उसकी स्थापना करिए और साधना पूर्ण होने के बाद में उनको विसर्जित कर दीजिए। यही था आज की इस वीडियो के अंदर। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा, और यदि आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो वो भी आप लोग यहाँ पर पूछ लीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।